अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुबशिर मुगल एमएससी फिजिक्स। और आज के इस सेशन के अंदर सेकेंड ईयर की फिजिक्स को लेके उसके कोर्स कंटेंट के हवाले से और उसके पेपर पैटर्न के हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर। और यहाँ पे पंजाब के अंदर जो बुक पढ़ाई जाती है वो पंजाब टेक्स्ट बुक है और इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और पेपर पैटर्न कैसे बनता है पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं वो इस रूल को या इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो पेपर का बनता है और कोर्स भी यही पढ़ते हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्लास है वो है सेकेंड ईयर फिजिक्स। इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर्स कितने हैं हमारे पास। कोर्स को अगर हम देखें तो कोर्स में हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं इन पंजाब टेक्स्ट बुक जो पंजाब के अंदर पढ़ाई जाती है फिजिक्स की। टोटल चैप्टर्स हमारे पास हैं 10। पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं और 10 के 10 चैप्टर्स जो हैं हमें पढ़ने हैं, हमें सीखने हैं। पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उन सब की जो आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है, वो 10 के 10 चैप्टर्स हैं और हमें 10 के 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन्हीं 10 चैप्टर्स में से हमारा पेपर बनने हैं और इन सब को हमने सीखना है, पढ़ना। अब हम पेपर पैटर्न के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो पेपर पैटर्न के हवाले से जब बात की जाए तो पेपर पैटर्न में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर कितने होते हैं पेपर के। तो टोटल नंबर जो है हमारे पास जो हैं वो है हमारे पास 85 नंबर का हमारे पास पेपर होता है जो हमारे पास थ्योरी का पेपर होता है। और इस पेपर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है एग्जामिनर। फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट में नॉर्मली हमें जो है एमसीक्यूज गिवन होते हैं, एमसीक्यूज, और 17 एमसीक्यूज गिवन होते हैं। एक नंबर का ईच जो है एमसीक्यूज होता है और ये टोटल नंबर अगर देखें तो ये 17 बनते हैं हमारे एमसीक्यूज के। अब क्वेश्चन ये है कि ये एमसीक्यूज जो हैं कहाँ से एग्जामिनर उठाता है, तो इसकी तैयारी कहाँ से हमें करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लेक्चर सुनते हैं, हमारे टीचर्स जो हैं लेक्चर गिवन कर रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं हमें क्लास के अंदर, हम कहीं भी पढ़ते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम लेक्चर सुन रहे हैं और कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो आपने टॉपिक समझ रहे हैं या जो टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं उसी को घर आके आपने अपनी बुक से, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है, उससे रीड आउट करना है। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो रीड आउट करने या उससे रिलेटेड जितने भी पेज हैं उनको रीड आउट करने। और थ्योरी में से ही आपके एमसीक्यूज बनते हैं। थ्योरी के अलावा साइड पे कुछ चीजें इंफॉर्मेटिव भी दी होती हैं। सम टाइम फॉर योर इंफॉर्मेशन इस तरह कह के दिया होता है, सम टाइम यूजफुल इंफॉर्मेशन के टाइटल से होता है और सम टाइम एक लिखा होता है कि डू यू नो वगैरह। और ये साइड पे जो आपकी थ्योरी होती है सेंटर में लिखी, उसकी साइड पे इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। तो अगर उनको भी हम पढ़ लें और थ्योरी को भी रीड आउट करें तो यूं हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही बताया मैंने कि लेक्चर सुनना है, लेक्चर सुनने के बाद घर आना है, रीड आउट करना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि रोज 2 या 3 पेजेस आप बुक के रीड आउट किया करें। तो यह है कि इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी, दूसरी आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी, तीसरी चीज आपके एमसीक्यूज भी उसी में से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। जब पेपर आपके सामने आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर, तो हमेशा याद रखना है कि आपने क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना है। आंसर को पहले नहीं देखना, क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ लें और जब 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ लें, क्वेश्चन की कुछ समझ आ जाए तो फिर आंसर पे आना है और 4 जो आंसर दिए होंगे उनमें से किसी एक पे इजीली आप सर्कल लगा सकेंगे। अगर तो कहीं पे इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी जब आप उसको रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन समझ आ जाएगी तो इजीली आप आंसर को भी एनसर्कल कर सकेंगे। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सब्जेक्टिव पार्ट हम देखे हैं, सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव पार्ट कितने नंबर्स का होता है। तो ये हमारे पास 68 नंबर का होता है सब्जेक्टिव पार्ट। और सब्जेक्टिव पार्ट को भी हमारा एग्जामिनर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, 2 सेक्शन बना देता है उसका। तो सेक्शन 1 जो इसका है, सेक्शन 1 सब्जेक्टिव पार्ट का, वो मुश्तमिल होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस की भी 3 कैटेगरीज एग्जामिनर बनाता है। फर्स्ट कैटेगरी जो है
उसमें हमारे पास 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 में से हमें 8 जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और इसी तरह 8 2s आर हमारे पास 16 नंबर का, फर्स्ट कैटेगरी 16 नंबर की होगी। इसी तरह सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, सेकंड कैटेगरी में भी 12 ही क्वेश्चन आते हैं और 12 में से हमें 8 अटेम्प्ट करने होते हैं और अगेन 2 मार्क्स का एक जो है हमारा ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 8 2s आर हमारे पास 16। थर्ड कैटेगरी को देखें सेक्शन 1 की, तो थर्ड कैटेगरी भी शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल है जो कि जिसमें 9 क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं और हमें 6 अटेम्प्ट करने होते हैं और यूं 6 2s आर 12। अगर इनको सम अप किया जाए 16 + 16 + 12 तो हमारे पास 44 नंबर के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी सेक्शन 1 जो है सब्जेक्टिव पार्ट में ये 44 नंबर का आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ये कोर्स के हवाले से इनकी डिवीजन्स कैसे है, यानी कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, तो अब उसको जरा गौर से देखिएगा। इसको देखें तो जो फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट क्वेश्चंस की, नॉर्मल जो है आपके जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक उसकी सीक्वेंस के हवाले से मैं बात करूंगा, जिस तरह चैप्टर गिवन है उनका जो नंबर गिवन है वही मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो जिन जिन चैप्टर्स में से उठाता है उनमें से जो चैप्टर्स हैं वो है 12, 14 और 15। 12, 14 और 15 में से फर्स्ट कैटेगरी के शॉर्ट क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं, 12 गिवन होते हैं और 8 करने होते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है हमारे पास उसमें 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 चैप्टर? 13, 16, 17 और 18। 13 को यहां से स्किप करके वो सेकंड कैटेगरी में ले आता है और यूं सेकंड कैटेगरी में 4 चैप्टर हमारे इंक्लूड होंगे। थर्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो थर्ड कैटेगरी में भी 3 चैप्टर्स हैं, यानी 3 चैप्टर से वो उठाता है क्वेश्चन और वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? 19, 20 और 21। यूं अगेन मैं रिपीट कर दूं कि फर्स्ट जो कैटेगरी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3 चैप्टर्स में से आते हैं, चैप्टर नंबर 12, 14 और 15। सेकंड जो कैटेगरी है ये 4 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं इसमें, यानी 4 चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 13, 16, 17 एंड 18। और जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें 6 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 गिवन होते हैं, उसमें भी 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, यानी 3 चैप्टर से पेपर आपका आता है। ये आखिरी कैटेगरी आती है 19, चैप्टर नंबर 19, 20 और 21। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बुक से कैसे उठाए जाते हैं या इन चैप्टर में से कैसे पिक किए जाते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन या हमारे पास जो है लॉजिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो एक्सरसाइज में गिवन होते हैं। एक चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज गिवन है और उसमें वो क्वेश्चन गिवन होते हैं, वहां से जाते हैं। लेकिन उसके अलावा डेफिनेशंस वगैरह या उनकी ऐसा यूनिट पूछता है, डायमेंशन वगैरह पूछता है, वो सारी की सारी आपकी थ्योरी से आनी है। तो थ्योरी अगर आप अपनी बुक को देखें तो उसमें कुछ जो है ग्रीन बॉक्स, पिंक बॉक्स या ब्लू बॉक्स बने हुए हैं और उनमें डेफिनेशन लिखी हुई है और उन्हीं डेफिनेशन के नीचे या ऊपर देखें तो 1-2 लाइन में उनकी डायमेंशन और यूनिट वगैरह दी होती है। उनको आपने लाजमन रीड आउट करना है, यूं आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज प्लस जितनी भी आपकी डेफिनेशंस हैं और जो बुक में दी हुई हैं वो नॉर्मली जो है वो पिंक बॉक्स या ब्लू बॉक्स में दी हुई हैं और उनके नीचे 1-2 लाइनें लिखी होती हैं जहां पे उनकी डायमेंशन और ऐसे यूनिट वगैरह लिखी होती हैं, उनको लाजमन आपने रीड आउट करना है या याद करना है। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन 2 पे आते हैं। तो सेक्शन 2 में अगर हम आए तो सेक्शन 2 कंसिस्ट करता है लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास कितने आते हैं? इसमें 5 क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं सेक्शन 2 में जो कि लॉन्ग होते हैं और 3 जो हैं हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 गिवन होते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ए पार्ट में नॉर्मली हमारे पास कोई टॉपिक आ जाता है या हमारे पास कोई रिलेशन आती है जिसको हमने प्रूव करना होता है, और बी पार्ट में हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं या जिनको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं, या सम टाइम जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें एग्जांपल्स हमें गिवन होती हैं प्रॉब्लम्स की शक्ल में या न्यूमेरिकल्स की शक्ल में।
तो वो हमारे पास बी पार्ट में आता है। जो ए पार्ट है ये जो है 5 नंबर का होता है और प्लस हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये 3 नंबर की होती है, और यूं ईच क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का बना। और हमने टोटल देखा है कि 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तो यूं 8 3 आर 24 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। यूं अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो 24 प्लस 44 68 बन गए, और 68 को अगर 17 में ऐड किया जाए तो ये हमारे पास 85 का फिगर पूरा हो जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है, ये जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये पेपर के हवाले से या कोर्स कंटेंट के हवाले से किस किस चैप्टर्स में से टू द पॉइंट अगर हम रहें तो कहां से आते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन जिन चैप्टर्स में से आते हैं, जो लाजमन आते हैं वो चैप्टर्स हैं 12, 13, 14 और 16। ये 4 जो आपके चैप्टर्स हैं इनमें से हर हाल में 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं आपका एग्जामिनर पिक करता है। नॉर्मली 3 भी आ जाते हैं और समटाइम 2 या 2.5 क्वेश्चन लाजमन यहां से पिक करता है। इन्हीं के साथ जो कंफर्मेशन है जिनसे हर हाल में पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, वो 2 और चैप्टर्स हैं विच इज 19 एंड 21। और इस तरह अगर इन 6 यानी 12, 13, 14, 16, 19 और 21 ये 6 के 6 चैप्टर्स मिला दिए जाएं तो यकीन करें यहां से 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं हर हाल में आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन। इन्हीं के साथ 2 और चैप्टर्स हैं विच इज 17 एंड 18। इनमें से भी कभी कभी 17 में से और कभी कभी 18 में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होता है। अगर इन 8 के 8 को देखा जाए तो 5 के 5 क्वेश्चन यहां से मेरे पास अटेम्प्ट हो जाते हैं। 2 चैप्टर्स हमारे रह जाते हैं पीछे विच इज 15 एंड 20, और 15 और 20 ऐसे चैप्टर्स हैं स्किप कर सकते हैं। 15 और 12 को नॉर्मली इनमें से आपका 15 और 20 में से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब स्टूडेंट के हवाले से देखा जाए कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का तो मैं कहूंगा कि 10 के 10 चैप्टर्स उन्हें सीखने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। अगर उससे वो नीचे आना चाहते हैं तो उसमें यह है कि उनके पास ये 8 चैप्टर जो हैं 12, 13, 14, 16, 19, 21, 17, 18 ये 2 बेशक छोड़ दें, लेकिन ये सारे के सारे 8 के 8 जो हैं चैप्टर्स करें। अगर उससे एवरेज स्टूडेंट पे आ जाते हैं तो एवरेज के लिए मैं ये कहूंगा कि 12, 13, 14, 16, 19 और 21 इन ये जो आखिरी 4 हैं यानी 17, 18 और 15, 12 को छोड़ दें। अगर बिलो एवरेज आना है, आपने पास होना है, तो उसके लिए एक और चीज मैं कह देता हूं कि उसमें यह है कि आपने 12, 13, 14 और 16 ये जो है ये हर हाल में करने, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, और बाकी आपने शॉर्ट सारे किए होंगे तो पास तो आप इजी हो सकते हैं, बल्कि आपके 60 से 70 नंबर जो है 70 नंबर इजीली आ सकते हैं। तो ये थी पेपर पैटर्न के हवाले से और कोर्स के हवाले से गुफ्तगू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है जो मैंने बार बार रिपीट की है कि हमें टीचर का लेक्चर जो है, जो क्लास टीचर होता है, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स का लेक्चरर है या टीचर है, उससे आपने क्वेश्चंस करने हैं ड्यूरिंग लेक्चर, उससे सीखना है। आपने 10 के 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, सीखने हैं क्लास के अंदर, और यही आपका मकसद है स्कूल और कॉलेज जाने का। और वही लेक्चर घर आके रीड आउट करना है सो डैट कि आप जो है फिजिक्स आपको अच्छी आती हो। जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग जो है आपको इंप्रूव करेगी, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेगी, आपके एमसीक्यूज हल होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हल होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन हल होंगे। अगर आज आप कुछ चीजें स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कल आपके लिए बहुत जो है वो बुरा फील होगा। जब आपके पास नंबर तो अच्छे होंगे, टू द पॉइंट रहे कि आपने नंबर तो ले लिए, लेकिन इश्यू ये होगा कि जब आप पीपीएससी या कोई और टेस्ट देंगे तो वहां पे तो सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वहां पे बिल्कुल सादा सादा क्वेश्चन आए होंगे जो आपने छोड़े होंगे और समटाइम मुश्किल आए होंगे जो आपने स्किप किए होंगे, तो फिर आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। या इंटरव्यू में आपसे वो पूछ लेता है तो आप कहां जाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ना है, फिजिक्स को अच्छे से करना है, तो फिर 10 के 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, सीखने हैं और सीख के आगे जाना है सो डैट कि आपको फिजिक्स इंप्रूव हो, और जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी आप डिस्कस करें अपने टीचर्स के साथ और खुद उनकी रीडिंग करें और उनको समझ के पढ़ें,
ताकि आपकी लाइफ में जो जो आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू या टेस्ट देते हैं, तो आप में आपके लिए वो चीज बेहतर हो। आई होप कि इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए जरूर मुझ तक पहुंचाएं। मैं कोई अकेले कॉल नहीं हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। अगर इसमें कोई गलती है तो वो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।